हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मैंने एक नया चैनल का शुरुआत किया है जो कि बेसिकली एक्सेल सिखाने पर फोकस करता है। तो पहले मैं अपने आप का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है यश और मैं कैलकाटा से हूँ एंड मैं फ़िनेंस की पढ़ाई में हूँ और एक्सेल मैंने भी सीखा है। जो मैंने अपने टीचर्स से सीखा है वो मैं आपको पास ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली जब मेरे टीचर्स ने मुझे एक्सेल सिखाया था तब उन्होंने मुझसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि देखो, एक्सेल में करीबन करीबन 400 के करीब फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो 400 फंक्शंस होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग 400 के 400 फंक्शंस को सीखें, और इतना हम लोग के पास टाइम भी नहीं है। तो हम लोग को उतना एक्सेल सीखने का ज़रूरत है जो कि हम लोग के जॉब में, हम लोग के करियर में, हम लोग के बिजनेस में काम आ सके। तो बेसिकली मैंने भी इस बात पर बहुत विचार किया है और नाउ आई एम डूइंग एन एक्सेल कोर्स विथ यू ऑल, जिसमें मैं आपको बेसिक एक्सेल और एडवांस्ड एक्सेल दोनों सिखाऊंगा। लेकिन इस कोर्स की खासियत क्या रहेगी? सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस कोर्स की खासियत क्या है कि सबसे पहली बात तो इसमें कंटेंट जो है वो बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये कोई जनरल कोर्स नहीं है। आप अगर यूट्यूब में एक्सेल के बारे में सर्च करते हैं तो आपको 100-200 करीबन वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको वो सारे फंक्शन सिखाएंगे। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जब आप जॉब कर रहे हो या फिर जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आधे से ज़्यादा फंक्शंस जो है वो आपके काम के हैं ही नहीं। तो फिर आप उन्हें सीख कर करेंगे क्या? आपको उतना ही एक्सेल का दरकार पड़ता है अपने जॉब के अंदर जब जितना आपको एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जितना आपको रिक्वायरमेंट है आपको उतना ही एक्सेल सीखना चाहिए। तो मेरे टीचर्स ने भी मुझ पर ऐसा ही फोकस डाला था कि भाई तुम उतना ही एक्सेल सीखो जितना तुम्हारे जॉब में काम आने वाला है, या फिर तुम अगर कोई बिजनेस करते हो तो उसमें काम आने वाला है, तुम्हारे करियर में काम आने वाला है। जैसा एक्सेल तुम्हारे फील्ड के हिसाब से तुमको वैसा एक्सेल सीखना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं भी ये जो एजुकेशन है उसको पास ऑन करूँ। ठीक है, जो मेरे टीचर्स ने मेरे को सिखाया तो उसको पास ऑन करने का मैंने ये ज़रिया सोचा कि मैं एक कोर्स क्रिएट करता हूँ यूट्यूब पर, जिसमें फ्री में लोग आकर सीख सके कि क्या क्या मैंने सीखा है और मैं उसको इम्पार्ट कर सकूँ, जिससे आप लोग भी जॉब रेडी हो पाए, आप लोग भी करियर में एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो पाए। अब गाइज, एक्सेल सीखने का महत्व क्या है? एक्सेल सीखने का महत्व तो आप सभी जानते होंगे कि सबसे पहली बात तो एक्सेल, कोई भी काम अगर आप एक्सेल में करते हैं तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी कब बढ़ती है? प्रोडक्टिविटी एक्सेल पे सिर्फ काम करने से नहीं बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जब आप एक्सेल का मेन चीज़ें जानते हो, जब आप एक्सेल में शॉर्टकट्स जानते हो, जब आप एक्सेल में किस फंक्शन का यूज़ करना है वो जानते हो, तब आपकी प्रोडक्टिविटी 100 गुना बढ़ जाती है। तो जो आदमी एक काम को 10 मिनट में करता है उस काम को आप 30 सेकंड में कर पाएंगे। ठीक है, और आपको ज़्यादा फेवरेंस मिलेगा जॉब के अंदर, आपको ज़्यादा बढ़ाई मिलेगी, जल्दी प्रमोशन होगा। ठीक है, क्योंकि आपका प्रोडक्टिविटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या एक्सेल सीखने वाले हैं? हम लोग बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं जो कि करियर स्पेसिफिक है। ठीक है, चाहे वो फाइनेंस के फील्ड में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, चाहे वो आईटी के फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी जनरल फील्ड में हो, हम लोग फील्ड ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड एक्सेल सीखने वाले हैं। हम लोग ऐसा एक्सेल नहीं सीखने वाले कि हम लोग सारा का सारा फंक्शन सीखेंगे। हम लोग एक एक फंक्शन सीखेंगे लेकिन उसका एप्लीकेशन किस तरफ होता है उसको जानकर सीखेंगे। ठीक है, और हम लोग सिर्फ सिलेक्टेड फंक्शन सीखने वाले हैं और वो भी जल्दी जल्दी सीखने वाले हैं ताकि आप लोग उसका एप्लीकेशन जो है वो और भी जल्दी यूज कर सके उसका। ठीक है, ओके। सो एक्सेल में मैं जैसे आपको बोल रहा था, जैसे मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो ये मैंने कोर्स जो क्रिएट किया है वो एक्सेल का बेसिक कोर्स है। तो इसमें अपने बेसिक एक्सेल सीखेंगे कि भाई बेसिक में एक्सेल में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे कैसे उनको यूज़ किया जाता है, कैसे कैसे शॉर्टकट्स को यूज़ किए जाते हैं। मैं आपको एक शॉर्टकट की लिस्ट भी दे दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से शॉर्टकट्स होते हैं जो आपको कब कब इस्तेमाल करने हैं, कौन कौन से फंक्शंस का इस्तेमाल कब कब करना है। ठीक है, और फास्ट होने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या टिप्स चाहिए होती है, कैसे कैसे आप अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, जो मेरे टीचर्स ने मुझ में इम्पार्ट किया वो मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ शीट्स यूज़ की है, कुछ स्प्रेडशीट्स यूज़ की है जिससे मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन ये स्प्रेडशीट्स को मैं शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, ड्यू टू कमर्शियल पर्पसेस मैं इन स्प्रेडशीट्स को आपसे शेयर नहीं कर सकता। लेकिन मैं जो यहाँ पर आपको इन स्प्रेडशीट्स के माध्यम से सिखाने वाला हूँ वो आपके हमेशा काम लगेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप अपना एक लैपटॉप लेके बैठ जाइए या तो एक कॉपी लेके बैठ जाइए और जो भी फंक्शंस मैं सिखा रहा हूँ उनके शॉर्टकट्स जो है आप उसको नोट करते रहिए। और फिर आप देखिए कि जब आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकलिटी में एक्सेल से काम करते हैं तो कैसे वो फंक्शंस जो है वो आपके काम में लग सक रहे हैं। ठीक है,
तो इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और आप जल्दी कर पाएंगे काम को, ताकि आप और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरी एडवाइस यही होगी कि एक छोटा सा डायरी बना ले या तो नोटबुक बना ले, जिसमें कि आप सारे शॉर्टकट्स को लिख सकते हैं या फिर सारे जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, कब कब क्या क्या यूज़ करना है उसको लिख सकते हैं और फिर प्रैक्टिकली आप कहीं पर अप्लाई कर सकते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि ये सब जो फंक्शंस मैं अभी सिखाने वाला हूँ सारे के सारे बेसिक फंक्शंस हैं। ठीक है, उतने कोई टफ फंक्शंस नहीं है, सारे के सारे बेसिक है, तो आपको इतना प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो गाइज ये इंट्रोडक्शन आई थिंक इनफ था। तो अभी अपने क्या करते हैं, अभी अपने सबसे पहले देखते हैं कि आज के क्लास में हम लोग कौन कौन सा फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी फंक्शंस है, बहुत ही बेसिक फंक्शंस है। ठीक है, देखिए तो कौन कौन से फंक्शंस के बारे में अपने पढ़ेंगे, सम के बारे में पढ़ेंगे। तो सम फंक्शन तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, सम सबको एडिशन करना, ठीक है, वो सम फंक्शन हो गया। आपका सम प्रोडक्ट का फंक्शन हो गया, सम प्रोडक्ट का फंक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपका एबीएस फंक्शन हो गया, एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट। तो अगर आपको वैल्यू है जिसका आंसर नेगेटिव में दिया हुआ है, आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप मॉड्यूलस का फंक्शन लगा सकते हैं। तो वही ये फंक्शन है एबीएस। ठीक है, फिर आपका मैक्स फंक्शन, मैक्सिमम आप जानते हैं कि एक रेंज में आपको मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देता है। मिनिमम फंक्शन आप जानते हैं आपको एक रेंज में मिनिमम वैल्यू निकाल के देता है। मैक्स ए फंक्शन, मिन ए फंक्शन, एवरेज फंक्शन आप जानते होंगे, एवरेज ए फंक्शन सीखेंगे, काउंट फंक्शन सीखेंगे, काउंट ए फंक्शन के बारे में सीखेंगे, काउंट ब्लैंक के बारे में सीखेंगे, राउंड फंक्शन के पूरे चीज़ के बारे में सीखेंगे, राउंड कैसे यूज़ करते हैं, किस पर्पस में वो काम आता है, राउंड अप फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, राउंड डाउन फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, फिर लार्ज फंक्शन, स्मॉल फंक्शन। अगर आपको किसी लिस्ट में से 4th लार्जेस्ट नंबर सपोज निकालना है या फिर 7th लोएस्ट नंबर सपोज निकालना है, तो उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, कैसे लार्ज और स्मॉल फंक्शन का यूज़ करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। अलॉन्ग विद द शॉर्टकट्स में आपको सब चीज़ का व्याख्यान करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ किया है, तो जब भी आप देखेंगे तो इसी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में देखते रहिएगा। तो मैं आपको सारे के सारे फंक्शंस जो है वो बताते रहूँगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक शॉर्टकट से शुरू करते हैं। शॉर्टकट क्या है, सबसे पहला तो ये देखिए, अगर आपको एक शीट से दूसरे शीट में जाना है तो उसका शॉर्टकट जो है वो है कंट्रोल पेज अप और डाउन। ठीक है, तो आपके लैपटॉप में, आपके कीबोर्ड में कंट्रोल पेज अप का ऑप्शन होगा, पेज डाउन का ऑप्शन होगा। तो वहां से क्लिक करके कंट्रोल पे दबाए रखिएगा और पेज अप पेज डाउन कीजिएगा, तो आपका देखिएगा जो शीट्स है वो मूव हो रहा है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं आपको एक बार दिखा नहीं रहा हूँ कीबोर्ड पे, सिर्फ करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने कंट्रोल दबाया है, कंट्रोल पेज डाउन किया तो देखो दूसरे शीट में चला गया, फिर पेज डाउन किया तो तीसरे शीट में चला गया, फिर पेज डाउन किया चौथे में चला गया, फिर पेज डाउन किया पांचवें में चला गया, फिर पेज डाउन किया छठे में चला गया, फिर पेज डाउन किया सातवें में चला गया। ठीक है, और फिर वैसे ही पेज अप करूंगा तो वापस से बैक आ जाऊंगा। ठीक है, तो कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन जो होता है वो बिटवीन शीट्स मूव होने के काम आता है। ठीक है, देखिए तो अब मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप कंट्रोल का बटन प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल का बटन प्रेस किया। अब आपका जो ये वाला बटन है पेज अप पेज डाउन, तो आप पेज डाउन प्रेस कीजिए। ठीक है ना, पेज डाउन, ये देखिए दूसरा शीट में गया, फिर पेज डाउन तीसरा में गया, फिर पेज डाउन चौथा में गया, फिर वैसे करके आप जा सकते हैं। ठीक है, फिर वैसे ही अगर आपको पीछे आना है तो वापस से कंट्रोल अप पेज अप का बटन लगेगा। ठीक है, तो पेज अप पेज अप पेज अप पेज अप पेज अप पेज अप, देखिए आप फर्स्ट शीट में आ गए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था। अब एक काम करते हैं, ये शॉर्टकट को सीख गए तो ये शॉर्टकट अब सीखने के बाद अपने इसको अप्लाई करके अब दूसरे शीट में जाते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल पेज डाउन, तो अब देखिए ये वाला जो शीट है वो किस चीज़ का शीट है उसको एक बार देखते हैं। तो ये वाला जो शीट है इसमें मैंने प्रिपेयर किया है सम फंक्शन को। तो मैं आपको बेसिकली सिखाना चाहता हूँ कि देखिए सम फंक्शन तो आप अगर थोड़ा सा भी एक्सेल जानते हैं तो आपको यूज़ करना तो आता ही होगा। मेरा मकसद आपको ये नहीं है कि कैसे सम फंक्शन को यूज़ करते हैं उसको सिखाने बैठ जाऊँ। ठीक है, मेरा बेसिकली मतलब ये रहेगा कि मैं आपको कैसे जल्दी उसको यूज़ करना सिखा सकता हूँ, कितने प्रोडक्टिव वे में कितने जल्दी मैं उसको यूज़ करना सिखा सकता हूँ, ताकि अगर एक आदमी सम फंक्शन को करने में 2 मिनट लगाए तो आपको बस 5 सेकंड लगे। तो देख रहे हैं ना कि आपका कितना टाइम बच गया। ठीक है, ओके, सो देखिए यहाँ पर मैंने एक डेटा प्रिपेयर किया है। तो ये सम फंक्शन का डेटा है, ये कॉस्ट के बारे में एक डेटा है कि मेरा रॉ मटेरियल फेब मार्च अप्रैल मई में कितना कॉस्ट लगा, लेबर कॉस्ट कितना है, मिसलेनियस कॉस्ट कितना है। ठीक है, ओके, सो मैंने यहाँ पर एक कॉस्ट का शीट प्रिपेयर किया है। तो अब उसमें सारे के सारे अमाउंट्स दिए हुए हैं। तो अब सपोज मेरे को देखिए, मेरे को फेब के महीने में टोटल कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ से फेब के महीने में 4800 प्लस 4500 प्लस 4100 प्लस 6200 करके निकालूंगा। तो इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट ये है कि आप ऑल्ट और इक्वल टू का बटन यूज़ कर सकते हैं। ऑल्ट और इक्वल टू, ऑल्ट कौन सा बटन यूज़ करेंगे,
ऑल्ट के दो बटन होते हैं, एक तो स्पेस, ये देखिए स्पेस बार के बीच में बटन है, स्पेस बार के साइड में बटन है, एक स्पेस बार के राइट में बटन है, एक स्पेस बार के लेफ्ट में बटन है। आपको यूज करना है जो स्पेस बार के लेफ्ट में बटन होगा, उस ऑल्ट को आपको यूज करना है, ठीक है। तो वो ऑल्ट अगर आप यूज करते हैं तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑल्ट का फंक्शन दबाया, उसके बाद मैं इक्वल टू दबाऊंगा, ये जो इक्वल टू का साइन है ना उसको दबाऊंगा। तो देखिए ऑल्ट इक्वल टू, तो देखिए ये मेरा का पूरा जो रेंज है जिसका मेरे को सम निकालना था वो सिलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एंटर मार दूंगा। तो देखिए ये एक्चुअली इस वे में आया है क्योंकि मैंने इसको ठीक से करके नहीं रखा था। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका क्या आंसर आएगा, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए ये इसका आंसर आएगा 19,600। आप करके देख लीजिए, आप अपने आप भी करके देख लीजिए, आपका आंसर 19,600 ही आने वाला है। तो एक तो फंक्शन, सबसे पहला शॉर्टकट जो मैंने आपको सम फंक्शन में सिखाया वो क्या है, ऑल्ट इक्वल टू। तो ऑल्ट इक्वल टू को यूज कीजिए और फटाक से आपका आंसर निकल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब सीखते हैं कि जो लंबा तरीका है, जो एक्चुअल तरीका है जिसको सब लोग यूज करते हैं, उससे कैसे सम फंक्शन निकाला जाए, उससे कैसे जो है सम निकाला जाता है। तो एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब देखिए मैंने क्या किया, देखिए जब अपने सम फंक्शन यूज करते हैं ना, सम फंक्शन, तो सम फंक्शन यूज करने के लिए, कोई भी फंक्शन यूज करने के लिए एक्सेल में हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको कोई भी फंक्शन यूज करना है तो उसके पहले या तो आपको इक्वल टू का या तो आपके न्यूमेरिक कीपैड में प्लस का साइन देना पड़ेगा, ठीक है। या तो इक्वल टू का साइन दीजिए या तो प्लस का साइन दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर प्लस का साइन दिया, ठीक है। प्लस करके अब मेरे को सम करना है, इन सब का एडिशन करना है, तो मैं सम फंक्शन को यूज करूंगा। तो SUM, देखिए यहाँ पे मेरा सम फंक्शन निकल के आ गया, ठीक है। अब मैंने ये सम फंक्शन लिख दिया। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मेरे को टैब प्रेस करना होगा ताकि मैं इस फंक्शन को ओपन कर सकूं, ठीक है। तो मैंने टैब प्रेस किया। टैब प्रेस करने के बाद ये मुझसे पूछेगा कि कौन सा नंबर है, ठीक है, किसका कौन सा रेंज है जिसका तुमको सम चाहिए। तो मेरे को इस रेंज का सम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मेरा कर्सर को इधर लेके जाऊंगा, ठीक है। आपको देखिए ना माउस यूज करने का ना दरकार ही नहीं है बिल्कुल भी। जब आप ये सब कर रहे हैं तो आपको माउस यूज नहीं करना चाहिए। माउस यूज करने से ना आप स्लो हो जाते हैं। आपको कीबोर्ड यूज करना चाहिए ज्यादातर, जिससे कि आप फास्ट हो सके, ठीक है। तो मैं अपने कर्सर को यहाँ ले आया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा ध्यान से सुनिएगा, देखिए। तो अब मेरे को इस पूरा का पूरा रेंज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस पूरा का पूरा रेंज को सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं कंट्रोल दबाऊंगा, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल दबाकर अगर मैं डाउन का बटन दबाता हूँ तो ये मेरा कहाँ आ गया, नीचे आ गया, तो लास्ट वर्किंग सेल में आ गया। अगर मैं कंट्रोल अब दबाता हूँ तो ये मेरा फर्स्ट वर्किंग सेल में आ गया, ठीक है। तो अगर मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे दबाना होगा कंट्रोल, उसके बाद मुझे दबाना होगा शिफ्ट, और उसके बाद मुझे दबाना होगा डाउन का बटन। तो देखिए ये पूरा का पूरा रेंज जिसका मेरे को सम निकालना था वो सिलेक्ट हो गया। फिर से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर है, कंट्रोल पे दबाया, शिफ्ट पे दबाया और उसके बाद डाउन वाले बटन पे दबाया, ठीक है, और उसके बाद एंटर मार दिया, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा, ये मेरा आंसर है, कंट्रोल शिफ्ट हाइफन करके मेरा 19,600 आ गया, ठीक है। अब समझ में आया आपको कि सम फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। अब सबसे बड़ी ट्रिक जो है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि आपने, चलो इसका आपने सम निकाल लिया, ठीक है, 19,600 आपने पता कर लिया। क्या आप, मैं आपसे ये पूछता हूँ सवाल कि क्या आप इन सब का सम फंक्शन को यूज किए यहाँ पर आंसर को लेके आ सकते हैं क्या, ठीक है। क्या आप इन सब को कैलकुलेट किए बिना, ठीक है ना, सम फंक्शन यूज करके कैलकुलेट किए बिना क्या आप इनका आंसर यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। ये मुझे आपसे पूछना है। तो अगर आप लेकर आ सकते हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं लेकर आ सकते हैं तो ये देखिए मैं आपको सिखाता हूँ कि आप कैसे लेकर आएंगे। देखिए एक्सेल में कुछ फंक्शंस तो ये होते हैं जो सिर्फ टेक्स्ट को या फिर नंबर को कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसके थ्रू आप फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करने का तरीका भी होता है एक्सेल में। वो क्या होता है मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे कि मुझे मार्च के महीने का, अप्रैल के महीने का और मई के महीने का सम यहाँ नीचे चाहिए, ठीक है। जैसे फेब का मैंने लेकर आया वैसे ही चाहिए, लेकिन मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं जहाँ पर मुझे सम चाहिए वो सेल में सिलेक्ट करूँगा। तो सेल सिलेक्ट करने का क्या तरीका है, देखिए आपने कंट्रोल पे दबाया, ठीक है, कंट्रोल के बाद शिफ्ट में दबाया, आपको राइट की तरफ जाना है ना, मई तक जाना है आपको राइट की तरफ, तो आपने राइट पे क्लिक किया, देखिए। लेकिन ये क्या हुआ, ये आपका पूरा का पूरा वर्किंग सेल में, लास्ट वर्किंग सेल में, लास्ट का राइट वर्किंग सेल में ले गया। आपको तो सिर्फ यहीं तक जाना था। तो आप क्या करेंगे, आप शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट के बाद ऐसे ऐसे, ये देखिए ये कुछ गलती हो रही है यहाँ पर, तो कंट्रोल दबाया, ठीक है, कंट्रोल के बाद शिफ्ट दबाया, कंट्रोल शिफ्ट के बाद ये दबाया, देखिए
ये देखिए शिफ्ट दबाया हुआ है और आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको? मैं फिर से दिखाता हूँ। शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट दबा के रखिएगा, शिफ्ट दबा के रखिएगा और उसके बाद ये वाला बटन दबाइएगा, राइट वाला, दबाया दबाया दबाया, ये आपका सिलेक्ट हो गया जहां पर आपको सम को लेके आना है। अब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को जो सम का यहाँ पर फॉर्मूला किया हुआ है, ये वाला, ये देखिए, ये जो फॉर्मूला किया हुआ है उसको कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल आर दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो कंट्रोल आर और कंट्रोल डी जो होता है वो फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट होता है। तो बेसिकली अगर आपको फॉर्मूला को राइट में पेस्ट करना है तो कंट्रोल आर दबाइए, अगर आपको फॉर्मूला को ऐसे नीचे पेस्ट करना है तो कंट्रोल डी दबाइए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल आर दबा देंगे, ठीक है। तो आ गया, देखिए मार्च महीने का, अप्रैल महीने का और मई महीने का सम अपने आप ही आ गया। तो आपने क्या किया, आपने अपना टाइम बचाया, ठीक है, आपने पूरे के पूरे फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर दिया राइट साइड में। अब जैसे देखते हैं कि यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, रॉ मटेरियल का कॉस्ट निकालता हूँ, ठीक है। आप भी मेरे साथ अगर आप लैपटॉप लेकर बैठे हैं तो आप निकालिए, रॉ मटेरियल का कॉस्ट निकालिए जल्दी से, शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कीजिए। मैं यहाँ पर यूज करूंगा ऑल्ट इक्वल टू, ये देखिए ऑल्ट इक्वल टू, और मैंने फिर एंटर दबा दिया, ठीक है। तो मेरा 20,100 आया, ठीक है। अब मेरे को इस फॉर्मूला को नीचे पेस्ट करना है, नीचे, ठीक है। मेरे को लेबर का टोटल निकालना है, मिसलेनियस का और एपीआर का टोटल निकालना है। तो मुझे फॉर्मूला को नीचे पेस्ट करना है। तो नीचे पेस्ट करके अपना टाइम वेस्ट करने के अलावा मैं एक काम कर सकता हूं, ये जो 20,100 पे मेरा सेल है मैं उसको यहां ले आऊंगा, ठीक है। मैं उसको यहां ले आऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, कंट्रोल और डाउन फंक्शन दबाऊंगा। तो ये मेरे को इधर ले गया, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल डाउन का मतलब क्या होता है, वो आपको वर्किंग सेल, लास्ट वर्किंग सेल में ले जाता है, ठीक है, आपके यहां पर ले जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, अपने कर्सर को यहां ले आऊंगा। उसके बाद में क्या करूंगा, मुझे अब ऊपर मेरे को सिलेक्ट करना है, तो अब मैं करूंगा कंट्रोल शिफ्ट और अप, ठीक है। तो देखिए ये मेरा पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल डी कर दूंगा, तो कंट्रोल और फिर डी, तो देखिए मेरा सारा का सारा आंसर आ गया, ठीक है। फिर से दिखाता हूं आपको, एक बार एक काम करते हैं, इन सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, डिलीट कर दिया। मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट का आंसर आया हुआ है, फिर से देखिएगा। अब इस बार ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये बटन दबाया, ठीक है। अगर आप लैपटॉप पे मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं तो देखिए ये बटन दबाया, ये यहाँ मूव हो गया। अब दबाया कंट्रोल और फिर दबाया है डाउन, ठीक है, तो ये यहाँ मूव हो गया। फिर वापस से इसको इधर लेके आया, ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट अब दबाया अप, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया रेंज जहां पर मेरे को सम लेकर आना है। अब मेरे को फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करने का मैंने क्या तरीका बोला है, अगर आपको नीचे ऊपर कॉपी पेस्ट करना है तो कंट्रोल डी, अगर आपको राइट साइड में कॉपी पेस्ट करना है तो कंट्रोल आर, अगर लेफ्ट में करना है तो कंट्रोल एल, ठीक है। ओके, नाउ तो कंट्रोल डी कंट्रोल आर ये दोनों फॉर्मूला तो अपने यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, रेंज को आपने सिलेक्ट कर लिया तो कंट्रोल डी कर दीजिए, ये दीजिए, कंट्रोल डी किया, सारा का सारा आपका आंसर यहाँ आ गया। तो देख रहे हैं कि आप सम फंक्शन को भी यूज करने का कितना अलग अलग तरीका होता है। ऑल्ट इक्वल टू का तरीका होता है, पूरा का पूरा सम लिखकर करने का तरीका होता है, फॉर्मूला को भी कॉपी पेस्ट करने का तरीका होता है। तो आप शायद जब तक अभी एक्सेल सीख रहे होंगे तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला मालूम होगा, यहाँ पर आपने 2-3 चीजें सीख ली कि कैसे एक ही चीज को 2-3 तरीके में निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप अपना टाइम भी बचाएंगे और ऐसे आपकी वाहवाही भी होगी, ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोग सम फंक्शन तो समझ गए होंगे। अब अपने चलते हैं दूसरे फंक्शन में जो कि है सम प्रोडक्ट, ठीक है। सम प्रोडक्ट में चलते हैं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक बार उसको डिलीट कर देता हूं। ये देखिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मेरे पास जैसे ये इन्वेंट्री का, मेरे पास जो इन्वेंट्री स्टॉक मेंटेनेंस होता है उसका डेटा है मेरे पास, एक फैक्ट्री में स्टॉक मेंटेनेंस का डेटा है मेरे पास। तो देखिए सपोज मेरे पास क्वांटिटी इन हैंड दिया हुआ है और प्राइस पर आइटम दिया हुआ है, तो मैं इसको इससे इनटू कर मैं वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकाल सकता हूं। तो देखिए कैसे निकालूंगा, मेरा निकालने के लिए सबसे पहले मुझे कोई भी फंक्शन लगाने के लिए मैंने आपको क्या बोला, आपको सबसे पहले प्लस का यूज करना होगा। प्लस यूज किया, प्लस को यूज करने के बाद इसको सिलेक्ट किया, फिर इनटू का जो फंक्शन है वो यहाँ है, ठीक है, इनटू का फंक्शन दबाया और फिर उसके बाद ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो और उसके बाद एंटर मारा, जैसे ये देखिए आपका आंसर आ गया। अब फिर आपको फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करने पे ध्यान देना है, बार बार आपको ऐसे इनटू नहीं करते रहना है, ठीक है। अगर आप ऐसे इनटू करते रह गए तब तो आपका प्रोडक्टिविटी गया, जब तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको अपने टाइम को बचाना है, तो अगर आपको अपने टाइम को बचाना है तो आपको क्या करना होगा, फिर से जो मैंने आपको बोला था, सबसे पहले जो भी जहां पर भी आपका सेल है, तो जैसे इसको आप सबसे पहले लेफ्ट में लेके जाइए, ठीक है, फिर इसको कंट्रोल दबाइए, कंट्रोल और उसके बाद डाउन लेकर जाइए, फिर आप राइट में जाइए, फिर आप कंट्रोल शिफ्ट और अब दबाइए,
तो देखिए आपका सेल सिलेक्ट हो गया जहां पर आपको फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करना है और उसके बाद कंट्रोल डी दबाइए, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो आंसर आने से मतलब था, ठीक है, और फॉर्मूला कॉपी पेस्ट होके आ गया। ये तो गाइज मैं आपको इस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको ये लग रहा होगा कि कितना स्लो मेथड है, लेकिन वास्तविकता में अगर आप इसको प्रैक्टिस करके करेंगे तो ये इतना फास्ट मेथड है कि आपका हाथ कैसे चलेगा दूसरे आदमी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। एक बार फिर से दिखाएं, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, फिर से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इस सेल को सिलेक्ट किया, अब मेरे को दिस इंटू दिस करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, प्लस का फंक्शन दबाया, 2300 किया और इंटू किया और उसके बाद मैंने इंटू 3 कर दिया और फिर उसके बाद मैंने एंटर दबा दिया तो मेरा 6900 आ गया। अब मुझे इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी पेस्ट करना है, तो कैसे करूंगा देखिए। फिर से मैं यहाँ पर मेरा सेल है, तो मैं सबसे पहले इसको क्या करूंगा, लेफ्ट में लेके जाऊंगा। तो एक लेफ्ट में लेके गया, फिर मैं दबाऊंगा कंट्रोल डाउन, तो कंट्रोल डाउन लेने से ये मेरे लास्ट वर्किंग सेल में आ गया। अब मैं इसको राइट में लेके जाऊंगा, फिर वापस से दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट और फिर अप, तो ये मेरा पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट हो गया। अब रेंज सेलेक्ट होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल डी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ गया। अब जो मैं फंक्शन सिखाने जा रहा था, सम प्रोडक्ट का फंक्शन, वो बेसिकली फंक्शन को यूज कैसे करते हैं। देखिए उस फंक्शन को यूज करने का क्या तरीका होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक सेकेंड गाइज, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा ही कर देता हूँ, ठीक है। देखिए नाउ सम प्रोडक्ट फंक्शन क्या होता है, सम प्रोडक्ट फंक्शन होता है कि रैदर देन इन सबको प्लस किया आपने, पहले आपने इसको इससे इंटू किया, फिर उसके बाद फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट किया, तो इसमें तो और टाइम लग जाएगा। यहाँ पर तो सिर्फ मेरे पास 5-6 आइटम है। वास्तविकता में तो अगर आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं, आपके पास 100, 150, हजारों आइटम होगा, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपका टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सम प्रोडक्ट का फंक्शन यूज करना होगा। तो सम प्रोडक्ट का फंक्शन क्या करता है, वो डायरेक्टली आपको बेसिकली क्या करता है ना, वो ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, ठीक है। तो ये पूरा का सम निकाल कर ही वो मेरे को यहाँ पर वैल्यू दे देगा। जो कि आप यहाँ पर ऐसे निकाल रहे थे, वो डायरेक्टली आप एरेस को चूज करके निकाल सकते हैं। तो देखिए सम प्रोडक्ट का फंक्शन कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपने प्लस दबाया, उसके बाद आपने लिखा है सम प्रोडक्ट, तो जो भी फंक्शन आपको चाहिए वो लिखो सम प्रोडक्ट। तो ये देखो सम प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। सम प्रोडक्ट के बाद यहाँ पर टैब दो, ठीक है। एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर टैब दीजिए, तो टैब आया। अब वह आपको बोल रहा है एरे सेलेक्ट करने के लिए। एक बार एक काम करते हैं, सम प्रोडक्ट में क्या करता है देखिए, रिटर्न्स द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एरेज और रेंजेस। तो ये एक रेंज है, ये एक रेंज है, तो इन दोनों का टोटल मिला के आपको दिखा देगा। तो आपने सबसे पहले टैब फंक्शन निकाला, टैब फंक्शन के बाद वो बोल रहा है कि आप एरो को चूज कीजिए। तो सबसे पहला एरे में ये वाला चूज करूंगा, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन, तो ये एक एरे मेरा चूज हो गया। अब मैंने कॉमा दिया, कॉमा के बाद वो बोल रहा है एरे 2, तो एरे 2 मेरा प्राइस का होगा। तो अब मैंने क्या किया, कंट्रोल, फिर से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन, तो ये मेरा दूसरा एरे सिलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एंटर मार दूंगा, तो देखिए 16890 आ गया। अब आप इन सब का सम निकाल कर देखिए यहाँ पर, ठीक है। इन सब का सम निकालने के लिए फिर से ऑल्ट इक्वल टू यूज कीजिए, ऑल्ट इक्वल टू, ठीक है। ये देखिए एंटर मारिए, तो सम कितना आया, 16890। तो इतना झकमारी करने के बजाय आप सीधा का सीधा सम प्रोडक्ट फंक्शन अगर यूज करते हैं तो देखिए आपका कितना टाइम बच रहा है, ठीक है। तो आपका टाइम बचाने के लिए आपको सम प्रोडक्ट फंक्शन यूज करना चाहिए। तो आई होप गाइस फर्स्ट स्लाइड तो आपको समझ में आया होगा कि सम और सम प्रोडक्ट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये सम और सम प्रोडक्ट फंक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके रियल लाइफ में जब आप एक्सेल पर काम करते हैं, क्योंकि ये तो एक डेली का फंक्शन है। तो मैं अभी आपको डेली के जो फंक्शंस है उसको सिखाने में ज़्यादा प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फंक्शंस आई होप आप सीख गए होंगे। तो ये फंक्शन आज अपने सीखे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और फंक्शन सीखेंगे, ठीक है। हम लोग कुछ और फंक्शन सीखेंगे कि उनको कैसे करना है। तो आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, लाइक करने के बाद इसे शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।